वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे ये फ़िज़िक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव डिके और हुक्स लॉ। चलते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस ऑफ द एटम इसका मतलब ये है कि ये बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल पार्ट विच एग्जर्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि जो कि एटम के सेंटर में होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होता है, एटम के सेंटर में मौजूद होता है। यानी कि अगर कोई एटम है ना, तो उसका जो सेंटर है वो उसका न्यूक्लियस कहलाता है। ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं। उसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो शेल होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड थ्रू हिज अल्फा स्कैटरिंग इक्विपमेंट। अब न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसने किया? वो डिस्कवर्ड किया रदरफोर्ड ने। किससे? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। द होल पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट द होल मैस ऑफ द एटम रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब मैस के अंदर, एटॉमिक मैस के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो कह रहे हैं कि सारा का सारा मैस जो है या वो न्यूक्लियस के अंदर होता है या प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किसकी वजह से होगा? वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर तो ज़ीरो चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। तो सारा का सारा न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन होगा। द होल पॉजिटिव चार्ज and the whole mass of the atoms resides inside the nucleus. The charge in the nucleus is plus Z is it is due to the proton presence in the nucleus. वही ना, मैंने आपको बताया कि सारा का सारा जो चार्ज होगा वो उसके प्रोटॉन की वजह से होगा। The radius of the nucleus is order of the 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14 कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो -15 से -14 फर्मी होता है। इफ़ द न्यूक्लियस इज प्रिज्यूम टू बी स्फेरिकल, इट्स रेडियस इज, अगर न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल रिप्रेजेंट करें कि वो स्फेरिकल है, तो उसका रेडियस होगा r इज इक्वल टू r0 a रेज टू पावर 1/3। यहाँ r0 इंटरनल रेडियस है जिसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15, और a हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास। ए इज़ द एटॉमिक नंबर। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस आर न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन्स। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये कल मैंने आपको क्लियर किया था कि हमारे पास जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एटम दूसरे एटम से वेरी करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रॉन। जैसे हमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर 0 न्यूट्रॉन था, ड्यूट्रियम के अंदर 1 और ट्रिटियम के अंदर 3 थे। In lighter nuclei, the proton numbers equals the neutron numbers, that is n is equal to z. For example, nitrogen's 14, 7 एक्सेट्रा। मतलब कुछ ऐसे भी हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इन हैवी न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे n हमारे पास 232 90 है, n 238 92 है हमारे पास। ये एक्चुअली यूरेनियम के नंबर्स होते हैं, एक्सेट्रास। द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस टेकन टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एट अ टाइम कंसीडर करें तो उन्हें हम कहते हैं कि वह न्यूक्लियॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया? बेक्रेल ने किया, डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली है क्या? अगर हमारे पास न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर हो वो ग्रेटर देन 82 हो, लाइक इसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है। इसी तरह कुछ और एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, थोरियम ले लें, उसका एटॉमिक नंबर जो है ग्रेटर देन 90, उसका तो 90 है। यूरेनियम ले लें, उसका ग्रेटर देन 90 है, 82 है। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। आर अनस्टेबल एंड दे इमिट द अल्फा बीटा गामा रेज। द फिनोमिना इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिव। ये जितने भी एलिमेंट जिनका 82 से ज़्यादा होगा तो ये अल्फ़ा बीटा गामा रेज जो है ना वो इमिट करेंगे, जिसकी वजह से इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर प्लूटोनियम दैट इज Z इज़ 84, रेडियम दैट इज Z इज इक्वल टू 88 एंड द यूरेनियम दैट इज Z इज इक्वल टू 92। उसकी उन्होंने एग्जांपल दिखाई है बाकायदा वो करके। उन्होंने कहा हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हमारे पास अल्फ़ा रेज गामा रेज किस तरह से इमिट होती हैं। जब हम चार्ज नंबर को डिक्रीज़ करेंगे बाय 2 और मास नंबर को डिक्रीज़ करेंगे 4 से, तो हमारे पास वो होगा। सपोज कर लें कि ये यूरेनियम है हमारे पास। अब इस यूरेनियम में से हमने इसका एटॉमिक मास ऊपर था ना, उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मास एटॉमिक नंबर जो था वो नीचे था, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास क्या बन गया? अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम।
4O2 प्लस Q जो एनर्जी रिलीज़ हुई। अब इसकी एग्जांपल यूँ ले लें, यूरेनियम 238 92। अब ऊपर से हमने लेना है 4 कम करके और नीचे से हमने लेना है 2 कम करके, तो क्या बनेगा? अब 4 कम करो तो 234 बनेगा और 2 कम करो तो 90 बनेगा। प्लस अब क्या बचा? हीलियम हमारे पास 42 प्लस इसके अंदर एनर्जी हो गई। ये है हमारे पास हीलियम 42 प्लस 4.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इसी तरह बीटा पार्टिकल इज द इलेक्ट्रॉन और द पॉजिट्रॉन कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इट मे बी क्लासिफाइड एज, क्योंकि ये हमारे पास न्यूक्लियस में से कम्स आउट होगा, बाहर निकलेगा, तो इसकी जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाता है इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ओनली द चार्ज नंबर Z इंक्रीज बाय 1, दैट सोडियम 2411 है हमारे पास। इसमें अब इसके एटॉमिक नंबर में आप 1 ऐड करो 12 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा इसका E0-1 वीक अब हमारे पास वीक इंट्रैक्शन ओनली अपेयर्स इन द बीटा डिके। यही ये जो इलेक्ट्रॉन डिके होता है ये इसमें वीक इंट्रैक्शन होती है कि दोबारा भी इसके अंदर जा सकता है। अल्फा डिके आर द massless photons, their emissions will cause no change either A और Z, क्योंकि ये हमारे पास एक मैसलेस फोटोन है, ना तो इसका कोई चार्ज है और ना ही इसका कोई मैस है, तो इसमें जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पेरेंट न्यूक्लाई पे। द अल्फा डिके इज़ ड्यू टू द एक्साइटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की एक्साइटेशंस, डी एक्साइटेशन मतलब वो एक्साइट होकर जब वहाँ पर डी एक्साइट होता है तो गैमा रेस जो है ना उसमें से निकलती हैं हमारे पास XAZ। अब ये एक्साइट हुआ है, अब इसको डी एक्साइट करेंगे तो XAZ और गैमा रेस बाहर निकल जाएंगी। ये टाइप्स ऑफ रेडिएशंस है, उनकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं अल्फ़ा की, बीटा की, गैमा की। अल्फ़ा का सिंबल लें तो वो हीलियम 42 होता है, बीटा का बीटा से, और गैमा से कैन लुक डिफरेंट डिपेंड्स ऑन द फॉन्ट। और मैस, एटॉमिक मैस इसका 4 होता है, उसका 1/2000 होता है, उसका 0 होता है। चार्ज इसके ऊपर +2 होता है, उसके ऊपर -1 होता है, उसके ऊपर 0 होता है। स्पीड अल्फ़ा की स्लो होती है, बीटा की फास्ट होती है और गैमा की वेरी फास्ट होती है। आयनाइजेशन एबिलिटी अल्फ़ा की हाई होती है, बीटा की मीडियम होती है और गैमा की 0 होती है। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फ़ा पार्टिकल्स की लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बीटा की मीडियम होती है और गैमा रेज की हाई होती है। इसलिए आपने देखा होगा डिफरेंट जो स्कैनिंग प्रोसेस होता है उसमें गैमा रेज यूज़ की जाती हैं क्योंकि वो हाई पेनिट्रेटिंग होती हैं, वो बॉडी के इंटरनल पार्ट तक चली जाती हैं। स्टॉप्ड बाय ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पेपर से स्टॉप किए जाते हैं, बीटा पार्टिकल्स एल्यूमिनियम से स्टॉप किए जाते हैं और गैमा पार्टिकल्स लेड से स्टॉप। इसलिए तो कहते हैं कि जो गैमा रेज होती हैं वो हम बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसानदेह होती हैं क्योंकि उसमें लेड पार्टिकल्स होता है और लेड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। उसके नेक्स्ट है हाफ लाइफ एलिमेंट्स। हाफ लाइफ से ही रिप्रेजेंट है कि वो एलिमेंट्स की जो लाइफ होती है उसको हाफ कर देते हैं। रेडियोएक्टिव डिके इज़ अ रैंडम प्रोसेस एज सो वी गेट idea of half life. The half life T1/2 of the radioactive element is that period in which half of the atoms decay, यानी कि आधा जो उसका एटम है वो डिके हो जाता है, वो कम हो जाता है। हाफ लाइफ T1/2 डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। ये डिपेंड करती है उस पर, एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ना तो इसकी कोई फिजिकल चेंज होती है ना ही इसकी कोई केमिकल चेंज होती है। हाफ लाइफ में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर ए, एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ T1/2 इन माइक्रो और नैनो सेकेंड, या तो बहुत छोटी हो सकती है जो कि माइक्रो और नैनो सेकेंड्स में हो सकती है, या तो मॉडरेट जो कि T1/2 इन मिनट्स में उसकी हो सकती है लाइफ, या लॉन्ग हाफ लाइफ T1/2 इन ईयर्स में हो सकती है। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है हमारे पास 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। इसकी मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा दी क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला कर लें इसका। वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द डिके कॉन्स्टेंट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल्स। डिके कॉन्स्टेंट्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ द डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम। इसी की बात करें कि डिके कॉन्स्टेंट्स किसके इक्वल हैं। अगर हम इसको देखें ना, ये इसको इसके नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई T1/2, वो हमारे पास लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। द यूनिट ऑफ द डिके कांस्टेंट इज़ पर सेकंड, क्योंकि सिर्फ टाइम इंक्लूड होता है ना इसके अंदर। ये देखें हमारे पास है T1/2 इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब हमें लैम्डा चाहिए ना, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई T1/2। और अगर हम इसका यूनिट देखें तो सिर्फ इसकी वजह से यूनिट होगा ना, तो ये टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकंड होगा, क्योंकि ये नीचे ये जब ऊपर आएगा तो ये पर सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। द डिके कर्व शोज दैट द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डिके एक्सपोनेंशियली। आगे एक फार्मूला आएगा, उसका मतलब ये है कि यहीं जो लैम्डा है ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। ये देखिए इस फार्मूले के अंदर n इज इक्वल टू e⁻⁻ λt एंड नॉट,
ये n/n0 से बनता है। हाफ लाइफ इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एन एटम्स। अब किसी एलिमेंट्स की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो हम उसकी हाफ लाइफ से ही पता चलेगा कि हमारे पास वो एटम कौन सा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट। तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट। इससे ये फार्मूला ड्राइव होता है, आगे ड्राइव होता है, इसके 2-3 स्टेप्स और हैं, उनको रहने दें आप। ये होगा, ये एफ के अंदर हैं, एन टी इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी एन नॉट। तो हाफ लाइफ टाइम क्या था, टी लैम्डा बाई 2 मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, लैम्डा। सो लैम्डा, इधर से लैम्डा को एक्सट्रैक्ट करेंगे इधर से, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन। ये इधर से एक्सपोनेंशियल इसका ख़त्म करके करें तो ये इस फॉर्मूले से हमारे पास निकल आएगा, इस फॉर्मूले से। मीन लाइफ टी इज इक्वल टू 1/, लैम्डा। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, के रेडिएशन जो है मैटर से किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। अल्फा बीटा गामा रेज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर रेडिएशंस। इंटरेक्शंस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के मास पे डिपेंड करती हैं। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड करती है। चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ द मीडियम्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम्स ऑफ द मीडियम्स। Hooke's law, state the Hooke's law and write its mathematical form. The applied force F on a body is directly proportional to the displacement within the particle limit is called the elastic limit. मैं आपको Hooke's law इस तरह से समझाती हूँ कि देखें, ये एक स्प्रिंग है, उससे अटैच किया गया है एक बॉडी, ठीक है। जब इस बॉडी को यहाँ लेके जाया जाता है, कुछ फोर्स अप्लाई किए, वो फोर्स क्या होगी, वो उसकी अप्लाइड फोर्स होगी, ठीक हो गया। अब यही जो फोर्स अप्लाई की गई है अप्लाइड फोर्स में के तौर पे, ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब जब ये बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दी है, अब ये बॉडी यहाँ चली गई है, उसके बाद इस बॉडी के अंदर थोड़ी सी ये भी तो होगा कि दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगी, क्योंकि ये स्प्रिंग है। अब जो अप्लाइड फोर्स मैंने इस पर अप्लाई की है, इन रिटर्न में ये भी तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगी, और जाके ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, तब इस पर फोर्स अप्लाई हो रही होगी रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि इसको दोबारा रीस्टोर कर देगी। यहाँ अप्लाइड फोर्स होगी जो कि हुक लॉ के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स होगी उसकी। तो वही है ये, द अप्लाइड फोर्स ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स विद इन द पार्टिकल लिमिट कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये एक्स वो है जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ये है एक्स हमारे पास। वेयर के इज़ द, अब एफ इज इक्वल टू के एक्स, प्रोपोर्शनल ख़त्म करके हमने कांस्टेंट लगा दिया, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज़ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस द यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन इलास्टिक बॉडी। अब यहाँ से हम अगर के फाइंड करें तो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स आ जाएगा। इट इज़ यूनिट, इट्स यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।